हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको चैप्टर नंबर 9 की कविता जागो फिर एक बार की व्याख्या समझा रही थी पिछले वीडियो में। आइए इस वीडियो में भी जागो फिर एक बार कविता की अपूर्ण व्याख्या को पूर्ण रूप से हम समझेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने जागो फिर एक बार कविता की रचना राष्ट्रीय चेतना के लिए की थी। इन्होंने ये स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर इस कविता की रचना की। ठीक है, वे इसमें क्या कर भारतीय व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के महासंग्राम में योद्धा की तरह उद्यत होकर लड़ने, संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताब में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और पद्यांश पर अपना ध्यान केंद्रित करके व्याख्या को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ जिसकी मुझे व्याख्या आपको समझाना है। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पर क्या है सब माया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम महान हो सदा हो महान। हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। ठीक है, तो हम किसी भी कविता या पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला संदर्भ जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही रहेगा। प्रसंग में कवि हमें हमारी शक्ति का आभास करा रहे हैं और कहते हैं कि जाग जाओ और देश पर घिरी हुई मुसीबतों को तुम दूर करो। कवि कहते हैं कि तुम कर्मण्यशील होकर अपने देश को पराधीनता से मुक्त नहीं करा सके तो तुम पशु के तुल्य हो। तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो। तुम तो युद्ध वीर या के योद्धा हो, अत्याचारी नहीं हो। यह ठीक है कि हे राजकुमार तुम काल चक्र में अभी दबे हुए हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि तुमने युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त की है। पर वह क्या कहते हो कि यह सब छल या छलावा मात्र है। तुम इसी प्रकार स्वतंत्र हो जैसे आज कविता में छंद मुक्त कविता की स्थिति है। जैसे ये कविता मुक्त छंद है, ठीक इसी तरह तुम भी मुक्त हो। तुम सच्चिदानंद भगवान के रूप हो या अंश हो और आज अपने काल्पनिक आनंद में डूबे हुए हो। ठीक है, आगे कहते हैं कि महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ। अपनी हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उसको याद दिलाते हुए कहते हैं कि भारतीय ऋषियों से सदा ही वह मंत्र हर अणु और परमाणुओं में फूका है कि तुम महान हो, तुम सदा महान हो। यह शरीर नाशवान है और इसके साथ ही यह दीनता दिखाना, कायरता, पूर्ण व्यवहार करना तथा काम भावना में प्रवृत्त रहना आदि भी स्थायी नहीं है। यह नश्वर है।
बल्कि शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले भाव हैं। तुम ब्रह्म के रूप हो, इसलिए तुम ब्रह्म ही हो और सारे संसार का भार तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम उठो और अपनी शक्ति को पहचानो तथा उसके अनुरूप कार्य करो। भाव यह है कि तुम सक्षम हो, समर्थ हो। तुम उठो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो और युद्ध में संघर्ष करके अंग्रेज़ों को मार भगाओ, देश को आज़ादी दिलाओ। ये उस समय जब हमारा देश गुलाम था, तब के लिए कवि ने ये कविता रची थी। परंतु आज हमारे पाठ्य पुस्तक में यह कविता हम पढ़ रहे हैं, उसका कारण यह है कि वर्तमान में जो देश में बुराइयां फैली हैं, जो बुराइयों का देश गुलाम हो चुका है, उन बुराइयों से तुम संघर्ष करो और उन बुराइयों को तुम अपनी शक्ति से वीरतापूर्वक उन्हें दूर कर डालो और देश को बुराइयों से आज़ादी दिलाओ। इस संदर्भ में इस कविता को पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप भी वीरतापूर्वक अपनी शक्ति को पहचान करके वीरतापूर्वक बुराइयों को दूर करो और बुराइयों से दूर रहो और आनंदपूर्वक जीवन जियो और जीने दो। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। इस पद्यांश की विशेषता यह है कि ये वीर रस से भरा हुआ है। दूसरा, ऋषियों का मंत्र मैं ईश्वर हूँ, जो हमारी संस्कृति का महामंत्र है, उसे याद दिलाया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और मुक्त छंद है, तत्सम शब्दावली है का प्रयोग हुआ है, ओज गुण से ओतप्रोत है। ठीक है, कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।